नमस्कार, एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टेट और अदर एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर ट्राउट फिश फार्म नहीं है? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि ये जो ट्राउट फिश है, ट्राउट क्या है? तो ट्राउट जो एक मछली की प्रजाति है एचपी के अंदर जो पाई जाती है। इसमें से आपने देखा होगा कि एक मिरर कार्प नाम की एक मछली पाई जाती है और एक जो है ट्राउट नाम की फिश यहाँ पे पाई जाती है। हालांकि और भी बहुत सारी रहती है पर मेन ये दो यहाँ पर आती है। तो आपने बताना है कि किस स्थान पर जो है वो ट्राउट फिश फार्म नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है बरोट, ठीक है, उसके बाद है होली, बरोट मंडी में है, होली चंबा, फिर देवली जो है बिलासपुर में है, और उसके बाद आपके पास अगला जो है वो है सांगला और किन्नौर में। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है? वो है सी ऑप्शन, देवली फिश फार्म। बल्कि देवली फिश फार्म जो है वो मिरर कार्प्स मछली का जो है मिरर कार्प्स। ठीक है, तो ये प्रजाति एक है जिसका जो ये फिश फार्म जो है वो है देवली में। ठीक है, और बाकी जो जगह का जैसे बरोट है, बरोट हो गया या होली हो गया, आपके पास सांगला होगा, ये सारे ट्राउट फिश फार्म के क्या है? ट्राउट फिश फार्म है ये। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना कि इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो स्थान है, जैसे पतलीकुल हो गया या बाथर हो गया, तो वहां पर ट्राउट फिश फार्म आता है। इसके अलावा धमबाड़ी नाम की जगह आती है शिमला में, धमबाड़ी। ठीक है, या चिड़गांव आता है, चिड़गांव के नजदीक जो है जगह आते हैं, तो वहां पर भी ट्राउट फिश फार्म है। और ट्राउट जो एक मछली की प्रजाति जो है एचपी के अंदर काफी फेमस, इसे रिलेटेड काफी जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ से अपने मछली की प्रजाति से आपने ये क्वेश्चन ये भी याद रखना कि जो देवली फिश फार्म है, ये जो देवली फिश फार्म है, इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। ठीक है, और है कहाँ पे? तो ये बिलासपुर में है, लिखा जैसे यहाँ पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं कि ये देवली फिश फार्म जो है या एशिया का सबसे बड़ा जो फिश फार्म है देवली, तो वो किस नदी के किनारे है या किस नदी पर जो है या किस नदी का पानी इसके लिए सिंचित किया जाता है? तो वो जो खंड है उस खंड का नाम है अलीखड़। अलीखड़ का जो पानी है वो इसके लिए यूज किया जाता है। और आपने अलीखड़ का नाम याद रखना कि अलीखड़ जो है सोलन से निकलती है, फिर आगे जाके बिलासपुर में जाके ये सतलुज के अंदर मिल जाती है। तो सतलुज की सहायक है अलीखड़, और अलीखड़ के किनारे क्या है? देवली फिश फार्म है। तो ये बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है। और आपने रखना याद कि ये मिरर कार्प्स मछली का है, और बाकी जो सारे हैं बरोट हो गया, होली, सांगला, ये कौन सी मछली के? तो ट्राउट फिश फार्म है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, 1977 में किस दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया गया और उसके बाद राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया गया था? तो आपके पास चार ऑप्शन दी हुई है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, ये सबको पता है, 1977 में लगा था। और किस दिन को लगा था? ये डेट पूछ गई है यहाँ पे, तो आपने बताना है कौन सी डेट है। तो इसमें से आपके पास चार ऑप्शन बताइए है, अप्रैल 30, फिर जनवरी 20, उसके बाद जो सितंबर 22 और नवंबर 11। तो जिस दिन जो है वो विधानसभा को भंग करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया था, वो डेट कौन सी है? तो वो है अप्रैल 30 अप्रैल को क्या हुआ था? यहाँ पे विधानसभा को भंग कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा था। होता ये है कि जब 1975 के बाद, 1975 में पूरे भारत में आपने पढ़ा होगा कि आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 77 तक। और जो इमरजेंसी हुई वो आपके पास रहती है, इमरजेंसी जब हटी 77 में, 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई थी, तो उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे वो थे वाई एस परमार। तो वाई एस परमार ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस से उसमें जो है काफी लोग क्या थे? नाराज थे। तो वाई एस परमार ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद जो है इनकी जगह जो नियुक्त हुए थे वो हुए थे नियुक्त यहाँ पे जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे वो थे रामलाल ठाकुर जो वो क्या थे? वो मुख्यमंत्री यहाँ पे नियुक्त होते हैं। ठीक है, ये जनवरी के आसपास से नियुक्त होते हैं और अप्रैल तक जो है रहते हैं। और अप्रैल में फिर जो है जब विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो उसके बाद अप्रैल से लेकर यानी कि 30 अप्रैल से लेकर 22 जून तक, 30 अप्रैल से लेकर 22 जून तक एच में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन यहाँ पे रहा। ठीक है, लगभग मान के चलिए तो 30 अप्रैल के बाद 22 जून तक लगभग 2 महीने जो है रहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? 1977 में। और इस दौरान जो है 22 जून को फिर जब इलेक्शन हुए, इस बीच में इलेक्शन होता है एचपी के अंदर, और इलेक्शन के बाद फिर जो है शांता कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। आपने पढ़ा होगा शांता कुमार के बारे में क्वेश्चन पूछते कि हिमाचल प्रदेश का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कौन था? तो शांता कुमार था, और पहली बार जो है इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? तो इन्होंने ली थी 22 जून को। ठीक है, और 30 अप्रैल से लेकर 22 जून तक। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार भी राष्ट्रपति शासन लगा है। इस बार तो पूरे इंडिया में ही आपने देखा आपातकाल जो है घोषित हुआ था। तो दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो भी शांता कुमार के ही समय लगा था। और वो कब लगा था? तो हिमाचल प्रदेश में वो 15 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन लगा था एचपी के अंदर, और ये 3 दिसंबर
ठीक है, 3 दिसंबर 1993 तक ये रहा था। ठीक है, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 92 से 93 के बीच में रहा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा। तो कई बार क्या होता है वहां पे 1977 में ऑप्शन में जो नहीं होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपको 1992 या 1993 में से इनमें से कोई दिया ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, अगर बोथ दिए होंगे तो आपको पहली बार पूछा होगा या फिर दूसरी बार पूछा होगा, तो उस हिसाब से आप जो है आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान समझौता 1972 में जो शिमला में हुआ था, ठीक है, और किस भवन में हुआ था। ठीक है, ये आपने बिल्डिंग का नाम बताना है। जैसे आप समझे कि 1971 में क्या हुआ था, 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कर दिया गया था भारत द्वारा, तो उसके बाद क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है। और ये समझौता हुआ कहाँ था, जो एग्रीमेंट है कहाँ हुआ था, तो ये शिमला में हुआ था। और 1972 में होता है। आपने बताना है कौन सी बिल्डिंग होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दी हुई है। पीटरहॉफ बिल्डिंग के नाम जो दिए हुए हैं, ओक ओवर, वार्नेस कोर्ट और इसके अलावा वाइस रीगल लॉज। ठीक है, तो जो समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो था वार्नेस कोर्ट में। ठीक है, यार वार्नेस कोर्ट, इसके अलावा एक और भवन में यहाँ पे एलरसली भवन आता, वहां पे हुआ था, पर वार्नेस कोर्ट यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो वार्नेस कोर्ट में जो है ये समझौता होता। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि ये जो समझौता है, तो इस दौरान जो है उस दौरान जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन था, या फिर उसमें जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो आपने याद रखना कि उसमें जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो थी क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी थी वो। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो भारत की उसमें क्या थी, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान का उसमें प्रधानमंत्री था वो था जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अदर भी ऑप्शन यहाँ पे दी हुई, जिससे फर्स्ट ऑप्शन है पीटरहॉफ। तो पीटरहॉफ बिल्डिंग काफी फेमस है, काफी क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं। पीटरहॉफ जो बिल्डिंग है, ये पहले जो है ये वायसराय का भवन हुआ करता था, वायसराय हाउस ये कहलाता था पहले। ठीक है, उसके बाद पीटरहॉफ जब भारत आजाद होता है, तो उसके बाद जो पीटरहॉफ है, ये जो पीटरहॉफ बिल्डिंग है, ये पंजाब सरकार का क्या था, पंजाब का ये हाई कोर्ट रहा था। ठीक है, पंजाब का हाई कोर्ट कहां चलता था, 1947 के बाद पंजाब का हाई कोर्ट का था, तो पीटरहॉफ बिल्डिंग में था। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि जो नाथुराम गोडसे केस की सुनवाई जो है वो कौन सी बिल्डिंग में होती है शिमला में, तो वो होता है इस पीटरहॉफ बिल्डिंग में, क्योंकि पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ था, उसमें पीटरहॉफ में था। वहां पर इस कोर्ट के अंदर जो है वो सुनवाई हुई थी। तो ये बिल्डिंग आपने याद रखनी है। हालांकि वर्तमान जो है स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पर इसको यूज किया जाता है एचपी गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी बिल्डिंग है वो है ओक ओवर। ठीक है, तो ओक ओवर से आपने याद रखना है कि ओक ओवर जो है ये अभी वर्तमान में क्या है, ये सीएम रेजिडेंस है। ठीक है, सीएम क्या है, रेजिडेंस है ये। फिर इसके अलावा आपके पास वार्नेस कोर्ट तो हो गया जहां पे वो समझौता हुआ था, और वार्नेस कोर्ट आपने याद रखना है कि वार्नेस कोर्ट वर्तमान में क्या है। तो ये वार्नेस कोर्ट जो बिल्डिंग वर्तमान में है, ये है एचपी के गवर्नर का रेजिडेंस है। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या है, रेजिडेंस है। इसके अलावा वाइस रीगल लॉज, ये तो आप सभी को पता होगा, इसको अभी वर्तमान क्या दर्जा दिया गया है। वाइस रीगल लॉज क्या होता है, ये जब पीटरहॉफ वाइसराय हाउस था, उसके बाद यहाँ पर एक और बिल्डिंग वाइसराय के लिए बनाई गई थी, उसका नाम था वाइस रीगल लॉज। तो वाइस रीगल लॉज जब 1947 में जब भारत आजाद हो गया, तो आजादी के बाद इस वाइस रीगल जो बिल्डिंग थी, इसको कहा जाने लगा था राष्ट्रपति भवन। ठीक है, इसको राष्ट्रपति भवन कहते थे। ठीक है, और 1965 में इस वाइस रीगल लॉज को क्या दर्जा दिया गया, 65 में दर्जा दिया गया इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, यानी कि IIAS का इसको दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में जो वाइस रीगल लॉज है, इसी बिल्डिंग का नाम वर्तमान में क्या है, भारतीय उच्च अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ठीक है, यहां से अपने चीजें रखने। एक क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, जैसे जो पीटरहॉफ था, हमने कहा कि पीटरहॉफ जो है ये पंजाब का हाईकोर्ट था। ठीक है, पंजाब का हाईकोर्ट था, कब तक था ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पंजाब का हाईकोर्ट जो वो एचपी से, यानी कि पीटरहॉफ से जो है वो चंडीगढ़ शिफ्ट कब हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था 1966 में। आप सभी जानते हैं जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो हिमाचल प्रदेश को सौंप दिए थे, और शिमला जो है वो भी किसके पास आ गया, हिमाचल प्रदेश के पास। ठीक है, तो इस तरह से जो पीटरहॉफ बिल्डिंग जो थी, जहां पे पंजाब का हाईकोर्ट था, तो उसके बाद वो भी कहां चला गया, वो पंजाब और हरियाणा का कंबाइन करके फिर चंडीगढ़ बन गया। तो एचपी की पीटरहॉफ के बाद पंजाब का हाईकोर्ट कहां शिफ्ट हो गया, तो चंडीगढ़। तो वर्तमान में भी वही चंडीगढ़ ही पंजाब का जो है हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी निम्न में से किस स्थान पर है। ठीक है, ये आपने बताना है किस स्थान पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पालमपुर, जुंगा, उसके बाद धर्मशाला और संजौली।
तो जो सही ऑप्शन है जहां पर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब है वो है जुंगा में। आपने याद रखना है कहां पे, जुंगा में। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है एचपी की वो पालमपुर में, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वो कहाँ है, जुंगा में। तो आपने याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपने याद रखनी है। तो इसकी स्थापना जो है 13 दिसंबर 1988 को हुई थी, ठीक है। हालांकि उस समय जब ये इसका गठन हुआ था तो ये वहां पे जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसके अधीन जो है वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। बाद में फिर ये बिल्डिंग जुंगा में बनाई गई थी, ठीक है। तो आपने याद रखना है जुंगा में जो अभी वर्तमान में कहा है, तो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वो शिमला की जुंगा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन का चयन करें, ठीक है। 4 कथन दिए, आपने इनमें से सही कथन का चयन करना है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है स्वान नदी का विलय, स्वान नदी का विलय सतलुज में, सतलुज नदी में, इनके सतलुज की सहायक है ये, तो इसका विलय ऊना जिले में होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये है कि क्या सतलुज नदी ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है, नहीं आती है। तो मतलब इसका अगर सतलुज नदी ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है तो विलय कैसे होगा फिर ऊना में, ठीक है। हालांकि सहायक इसकी है ऊना में स्वान नदी बहती है, ये भी सही है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है, लेकिन इसका विलय जो है वो पंजाब में जाके होता है। तो पंजाब में होता है, एचपी में इसका विलय जो है स्वान नदी का सतलुज के अंदर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, हमने सही चूज करनी है, तो ये होगी गलत। अगला है, निर्मंड शिमला जिले की एक उप तहसील है, निर्मंड जो है शिमला जिले की एक उप तहसील है। तो अब सभी को पता है निर्मंड जो है ये स्थान कहां पे आता है, निर्मंड स्थान तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है, तो शिमला का तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट होगी गलत। उसके बाद है बैजनाथ का मंदिर शिखर शैली का है, तो ये टेम्पल्स जो आर्किटेक्चर स्टाइल है आपने वो पढ़े होंगे, तो शिखर स्टाइल आपको पता है जी, उसमें जो है पूर्णतः जो मंदिर है वो पत्थर के बने होंगे और कुछ इस आकार के होते हैं वो मंदिर, ठीक है। ऐसे को मंदिर रहेंगे, हालांकि कईयों में फिर आगे जो है ऐसे को फिर आगे जैसे वो जिसको मंडप गृह बोलते हैं वो भी इसमें रहता है, ठीक है। ऐसे टेम्पल्स होते हैं और पूरे के पूरे ये सारे के सारे पत्थर से बने होते हैं। तो आपने जिसने बैजनाथ का टेम्पल देखा होगा उसको पता होगा कि ये इसी शैली का टेम्पल है, तो ये शिखर शैली का टेम्पल है, तो हमारा आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कि 1956 में हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के 30 सदस्य थे, यानी कि आपको ये बताया कि जब 1956 में 1956 में जब स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद के चुनाव हुए, तो क्षेत्रीय परिषद के चुनाव कितने सीटों पर हुए थे ये बताना आपने। तो उसमें आपको पता है कि 30 सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो उसमें कितने सदस्य, 41 पर चुनाव हुए थे, हालांकि 2 यहाँ में नॉमिनेटेड थे, तो टोटल सीटें 43 थी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आप सभी को पता है कि 1951 में जब चुनाव हुए थे, 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे एचपी के अंदर विधानसभा के, तो वो हुए थे यहाँ पे कितनी सीटों पर, तो वो थे 36 सीटों पर, ठीक है। लेकिन जब 56 में एचपी को यूटी का दर्जा दिया गया और विधानसभा स्थगित करके जो है यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद सौंपी गई एचपी को, तब इसके जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद जो है यहाँ पे जो सीटें थी वो 41 सीटों पर चुनाव होते, तो फिर नॉमिनेटेड थे उपराज्यपाल द्वारा, और टोटल जो है 43 सीट थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यहाँ से आपने बाकी दर्जा भी याद रखना कि जैसे 1948 से 1948 से लेकर 51 तक एचपी क्या रहा, तो एचपी जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहता है। फिर 51 से लेकर 56 तक क्या रहा, एचपी क्या रहता है, पार्ट सी स्टेट रहता है, ठीक है। और 56 से लेकर 1956 से लेकर 71 तक क्या रहा एचपी, तो एचपी रहता है यूटी। और 25 जनवरी को क्या होता है, 25 जनवरी 1971 को एचपी को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहां से आपने याद रखना, लेकिन प्रशासन के तौर पर यहाँ पे देखें तो 48 से लेकर 1948 से लेकर 51 तक एचपी किसके अधीन रहा, मुख्य आयुक्त के अधीन। ये प्रशासनिक के तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, तो एचपी का जो हेड था यानी कि जो एचपी किसके अधीन था, तो वो था चीफ कमिश्नर के अधीन, ठीक है। तो आपको पता है एनसी मेहता जो है पहले चीफ कमिश्नर जो है एचपी के रहे थे। फिर 1951 में चीफ कमिश्नर के स्थान पर, हालांकि 52 में इसकी नियुक्ति होती है, उपराज्यपाल की यहाँ पे नियुक्ति हुई। तो 1951 या 52 से 71 तक एचपी क्या रहा, किसके अधीन रहा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रहा, ठीक है। और 1971 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पे कर दी गई, और पहले राज्यपाल जो वो एस चक्रवर्ती थी, ठीक है। वर्तमान की बात रखना है कि वर्तमान के कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको जो है बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम कब अस्तित्व में आया। आपने बताना कि हिमाचल प्रदेश जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी या कब अस्तित्व में आया था वो, ठीक है। तो आपके पास डेट्स दी हुई है, 25 मार्च 1974, ठीक है, 22 अप्रैल 1975, 25 मार्च 1971 या फिर 1 सितंबर 1972। तो इनमें से आपने बताना है, सही आपको जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि 25 मार्च 1974 को जो है एचपी स्टेट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आज के लिए। इसके अलावा आपने यहाँ से आपने याद भी रखना है, जिससे एचआरटीसी का पूछते बहुत बार पूछा गया है, एचआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। तो एचआरटीसी की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। हालांकि इसका गठन हुआ था, इसमें 2-3 परिवहन को मिला के जो ये
गठन इसका होता है, ठीक है। और ये हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1974 को। इसके अलावा 1971 में जो है बहुत सारी डेट्स होती है। 1971 में एचपी हाई कोर्ट की स्थापना होती है। 71 में ही एचपी को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1971 में ही हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSEB इसका गठन भी 1951 में ही हुआ था, ठीक है। यहां से आपने सारी चीजें याद रखनी है। 1972 की जो मेन घटना है वो है एचपी में क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे सोलन डिस्ट्रिक्ट, सोलन बन गया था। इसके अलावा ऊना बन गया था, ठीक है। 1 सितंबर को होता है, वैसे पूरी डेट यही है 1 सितंबर 1972। ऊना डिस्ट्रिक्ट बना था, सोलन डिस्ट्रिक्ट बना था, और इसके अलावा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। तो ये घटना जो है 1 सितंबर 1972 की है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए जो है रहेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी इस तरह के वीडियो जो है कंटिन्यू हम आगे करेंगे, और चैनल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।